हरियाणा चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है केजरीवाल जी के जैसे अब वो कह रहे हैं कुछ केजरीवाल जी के आने से फर्क पड़ेगा वहाँ पे? केजरीवाल और राम रहीम इन्हें छोड़ा गया है। अच्छा, केजरीवाल और राम रहीम को छोड़ा गया है कि आप वोट काटिए और हमें वोट दिलाए, पर वहाँ कांग्रेस फुल बहुमत से आ रही है, कांग्रेस 70 सीटें ला रही है। अच्छा, तो कौन जैसे केजरीवाल वोट नहीं काट पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं, वहाँ की जनता बिल्कुल मन बांध चुकी। मैंने पहले भी कहा था, जाट का हुक्का और जाटनी का मुक्का तैयार है। तो केजरीवाल तो वहाँ के रहने वाले ही हैं। वो दिल्ली के हो गए जी, अब वो दिल्ली के हो गए, वो दिल्ली के हो गए। अच्छा, अब जनता आपको बताएं, जब पहले 50% थी, आज जनता 70% पढ़ी लिखी और समझदार हो गई। सोशल मीडिया आने से जनता समझदार हुई और अपना अच्छा बुरा समझ रही है। हरियाणा के आदमी बिल्कुल वो एक एक इंच का बदला लेने के लिए तैयार हैं कि जो इन्होंने किसानों के साथ किया था। आज हरियाणा वहाँ बंगाल के अंदर ये लोग रोज रैली निकाल रहे हैं, रोज अनशन कर रहे हैं। आज वो अनशन जीवी नहीं हो गए। जब हमारे किसान यहाँ पर आके आंदोलन कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये आंदोलन जीवी हैं, और वो आंदोलन जीवी नहीं है। जबकि वहाँ सीबीआई के वहाँ का जो केस है वो सीबीआई को दे दिया गया है। अब तो प्रदेश का कोई मैटर नहीं रहा, उसमें मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ना, तो फिर तुम काहे के लिए अनशन कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो? केवल बीजेपी के कुछ नेता हैं वो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि इनके ये आतंकवादी हैं। मेरे घर में हाजमोला है डाबर का, जब मैं खाना खाता हूँ तो उसे 2 गोली खा लेता हूँ तो मुझे डाइटिंग हो जाती है, आराम से, बिल्कुल आराम मिल जाता है। ऐसे उनको भी राहुल की गोली खानी पड़ती है, उन्हें आराम मिल जाता है। तो खाने दो गोली। क्या दिक्कत होती है उन्हें राहुल? गैस बनती है ना उनके अंदर। वो जब तक गैस खाना खा लेते हैं, जब गैस बन जाती है तो राहुल राहुल कहते हैं, फिर वो गैस निकल जाती है, आराम मिल जाता है। फिर जैसे स्मृति ईरानी पहले चिल्लाती थी, अब कह रही ना वाइट इज वाइट, राहुल इज वाइट, इज स्मार्ट बॉय। तो वो गोली जब असर करेगी, धीरे धीरे असर करेगी। तो आपको लग रहा है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है? फुल बहुमत कांग्रेस में, हरियाणा में नहीं, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू गठबंधन की सरकार फुल बहुमत से बनी। जम्मू कश्मीर में भी प्रधानमंत्री अभी गए थे, और अभी मानिए देखिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हमारे लिए, उनका भगवान लंबी आयु दे, स्वस्थ रहें, सभी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन बेरोजगार जो कई सारे युवा हैं वो आपकी बात से सहमत नहीं है, वो कहते हैं हम देखिए बेरोजगार दिवस। वो राजनीतिक मुद्दा है। अच्छा, लेकिन पर्सनल किसी को अटैक करने का अलग मैटर है। आपसे हमारे राजनीतिक संबंध खराब है ना, लेकिन हम आपके लिए बद्दुआ तो नहीं दे सकते ना। आप अच्छा रहें, अपने बच्चों के साथ रहेंगे, अच्छी बात है। नहीं, कई युवा जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं आज के दिन। भैया देखिए, मैंने क्या कहा, उनको भी समझना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री किसी लेवल का हो, किसी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, वो देश का मुकुट होता है, तो उसको पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिए। राजनीतिक तौर पे आप कुछ भी कहें वो अलग बात है, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं करना। मोदी जी जिस तरीके से प्रधानमंत्री बन के आए थे दोबारा, वो कह रहे हैं कि हमारे 100 दिन हो गए हैं, विपक्ष जो है हमें बार बार गाली देता है और हमें इसकी आदत हो गई, हम इसका जवाब नहीं देंगे। ये अभी तो 100 दिन, इससे पहले हमारे 10 साल जो बीते हमारे, उसमें क्यों नहीं प्रधानमंत्री चिल्ला रहे थे कि विपक्ष हमें गाली देता? तो ऐसे कहते थे, ये अकेला इन सब पे भारी, ये अकेला इन सब पे भारी, ये 56 इंच का सीना है। अब वो वर्ल्ड कहाँ चले गए? अब तो कहते हैं मेरा गला दबाया जा रहा है, हमें गाली दिया। आज सिंपैथी वाला वर्ल्ड कैसे आपको याद आ गया? वो 56 इंच का सीना वाला दिखाओ ना मेरे को, फिर से दहाड़ो आप शेर के तरीके। कह तो रहे हैं कि आज कई सारी वंदे भारत ट्रेन है और कई सारी ट्रेनों का उद्घाटन किया उन्होंने। हुआ, कल भी हुआ। आगरा से बनारस जाने के लिए वंदे भारत ट्रेन चली, और आगरा से इटावा, इटावा और कानपुर में एक जगह है भदोई, वहाँ वंदे भारत खराब हो गई। अब वहाँ का आदमी परेशान, यात्री, कि भाई 2 घंटे में हम यहाँ आ गए, 2 घंटे से गाड़ी खराब। अब वो बेचारे परेशान रहे, फिर दूसरी ट्रेन मंगाई गई, वही कांग्रेस वाली, ठक 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 ठक, फिर उस पर लदे वो बेचारे। मोदी जी के समय में भारत बदल तो रहा है, बदल तो रहा। मैं भी कह रहा, यहाँ से जाओ इटावा, वंदे भारत किराया दो, फिर वहाँ से आप पैसेंजर ट्रेन में बैठ के बनारस जाओ, बदल गया भारत। भाई आधे में अभी तो बदला है, आधा बदला है ना, आधा नहीं बदलेगा। अभी आगरा से इटावा तक बदला है ना, उसके बाद तो आपको पैदल जाना है ना। तो मोदी जी के सपोर्ट कम हो रहा है कि नहीं आपको लगा? भैया 80% मोदी जी की राजनीति से लोग थक चुके हैं। केजरीवाल जी के इस्तीफे को कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया। भाई अभी तक चिल्ला रहे थे कि केजरीवाल को राजनीतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, यही चिल्ला रहे थे कि महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान किए। भाई उसने इस्तीफा दे दिया और महिलाओं का सम्मान भी कर दिया। अब तुम्हारे काहे मिर्च लग रहे भैया? वो तो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही कठपुतली
कठपुतली है ये तो केजरीवाल की। तो हम भी यही पूछते, पहले स्वास्थ्य मंत्री हमारे प्रधान जी थे, अब इनको खट्टर जी को बना दिया, उनको नड्डा जी को बना दिया गया। तो पहले कठपुतली थे, पहले हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, फिर अमित शाह को बना दिया। तो राजनाथ सिंह गृह मंत्री पुतली थे क्या, डमरू थे क्या? ये कैसी बात है, कोई लॉजिक की बात ही नहीं। अगर कोई सरकार कहीं बनाता है तो उसकी योग्यता होती है और योग्यता बना जाता है। तो आप लोग झूठ बोलते क्यों, किसी को नेगेटिव क्यों फैलाते हो? अगर उन्होंने बनाया तो महिलाओं का सम्मान, तुम्हें 70% बता रहे थे कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, अब सम्मान मिल गया तब भी तुम्हें बुराई लग रही है। मतलब तुम करो तो रामलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, दूसरी उसके धर्म की है। कौन कह रहा? मार लेना। कौन कह रहा? मतलब कुछ लोग कह रहे थे। तो भाई किसी का नाम बता तो बताएं हम कौन हो रहा है। अच्छा, तुम ये भी कह रहे हैं? ये भी आतिशी तो हिंदू है। अभी मैंने किसी के मुंह से सुना था। कुत्तों का काम है भौंकना, भौंकने दो। भौंक रहे हैं, क्या कह रहे किसी के बारे में कुछ भी कहे हैं भाई, ऐसा है मेन होता है क्या भाई, सर्टिफिकेट। अगर मोदी से पूछ लो, हाँ भाई तुम कितने पास हो, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं मोदी जी के पास। अगर केजरीवाल से पूछ लो, उन्होंने दुनिया भर की डिग्रियां हासिल कर रखी है। अब भाई सुनने वाले तो ये कहते हैं भाई मोदी जी चौथी क्लास पास है। अब जो चौथी क्लास पास आदमी है वो जो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो इससे बुरी बात तो हिंदुस्तान के लिए और कुछ नहीं होनी चाहिए। एक और बयान आया है, मोदी जी ने आज कहा है कि जो गणेश चतुर्थी पे अभी जैसे चीफ जस्टिस के यहाँ पे पूजा करने गए थे, तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि आपको सीबीआई के यहाँ पे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। तो वो कह रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म पे पूजा पे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, हमारी स्वतंत्रता है, हम किसी मंदिर में कहीं भी जाके कैसे ही पूजा करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे XYZ देश का कोई भी आदमी जो सनातन को मानता है, वो कहीं और किसी जगह, मान लीजिए मैं कहता हूँ राहुल जी भी अगर गणेश जी की पूजा करते हैं तो मोदी जी जाके वहाँ भी उनकी पूजा कर सकते हैं, या मोदी जी कर रहे हैं तो अगर अखिलेश यादव राहुल आदमी जाके वहाँ पूजा करते हैं। ये अलग मैटर है, राजनीति अलग मैटर है। राजनीतिक में फिर मैं कह रहा हूँ धर्म को लाना बिल्कुल नहीं, वो जैसे वो लोग ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए। वो जज तब है ना, जज जो होता है या प्रधानमंत्री या दरोगा जो है वो थाने में, जब तक वो वर्दी पहना तब तक दरोगा है, और जब उसकी वर्दी उतर गई तो नॉर्मल आदमी है। जज वो हैं, कोर्ट में जज है ना, घर पे जज थोड़ी ना है। घर पे तो हम भी जाके पूजा कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। व्यक्तिगत मामला है, वो व्यक्तिगत मामला है, वो धर्म का मामला है। लग रहा है हरियाणा में क्या होगा सर? हरियाणा में कांग्रेस आएगी सर। कांग्रेस आएगी? क्यों लग रहा है सर आपको? ऐसा है, देखो अब भाई आम आदमी पार्टी वहाँ पे इतनी मजबूत है नहीं। बीजेपी का 10 साल का शासन हरियाणा की जनता ने देख लिया। अब मेन उम्मीद है कांग्रेस से पब्लिक को। अब भाई आम आदमी पार्टी अगर ताकतवर होती है हरियाणा में तो भाई आम आदमी का चांस होता है, इस माने मेन चांस है कांग्रेस का वहाँ पे। तो लेकिन हरियाणा में जैसे कह रहे हैं कि लोग बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर ही मेन है, लेकिन तो आम आदमी पार्टी को पीछे हट जाना चाहिए था अगर टक्कर में नहीं है तो। देखो हर एक पार्टी अपना विस्तार चाहती है, ऐसे ही आम आदमी भी विस्तार चाहती है। अब जैसे भाई हरियाणा में कल को कांग्रेस जीत जाती है 40 सीटें या 35 सीटें जीतती है, 5-60 सीटें आम आदमी भी जीत जाती है, बिना आम आदमी के गवर्नमेंट नहीं बन सकती, तो वो फिर कांग्रेस की मजबूरी हो जाएगी आम आदमी को अपने साथ में मिलाना। तो क्या लग रहा है, कुछ सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी को? भाई मेरे हिसाब से 2-3 सीटें आनी चाहिए। वोट तो नहीं काटेंगे कांग्रेस का? भाई ऐसा है, देखो भाई वोट तो कटेगा भाई, 90 सीटों से खड़े हुए हैं तो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा फिर तो। हाँ वो तो है ही, वो तो 100% है। लोग केजरीवाल को पसंद भी कर रहे हैं लेकिन हरियाणा में पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, देखो केजरीवाल को सब जगह पसंद किया जा रहा है ऑल इंडिया में। हाँ। पर वो ही है भाई, नई पार्टी है, नई चीजें हैं, तो आदमी इतनी जल्दी से विश्वास नहीं कर पा। अपनी सुविधा अनुसार हर एक राजनीतिक दल अपने भाई कोई भी समस्या हो उसके बारे में उनकी अलग अलग राय होती है। अब जो मायावती की है, अखिलेश जी से पूछोगे उनकी राय अलग होगी, राहुल जी की अलग होगी, मोदी जी की अलग होगी। बाकी जो केजरीवाल जी ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, जनता पे सारी चीजें छोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जनता है और कुछ नहीं है।